जो फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली होती हैं उनका सबसे ज़्यादा ये क्वेरीज आता है कि जो मेरी जो डिलीवरी होगी वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा प्रेगनेंसी के दौरान ही। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे लक्षण, ऐसे कुछ संकेत बताऊंगी। और आप लोग तो रेगुलर अपने डॉक्टर्स के पास जाते ही हैं, तो जो आपके रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी ही चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी अभी के टाइम में करवाना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। वो दो फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कितनी हेल्दी चल रही है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, आपको तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं जिस कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, और कौन कौन से जो पॉजिटिव साइड, कौन कौन से आपके रिपोर्ट्स में वो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, अगर वो आप में हैं, इस वीडियो को देखकर मैच कराइए। अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड, एक आपके ऊपर, दूसरा आपके डॉक्टर के ऊपर। अगर आपने अच्छे डॉक्टर का चुनाव किया है, मैं यहाँ बोलना चाहूँगी जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं इस वर्ड का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं उनका ये कहना होता है कि हमारा लेबर पेन आ रहा था, सब कुछ ठीक था, पता नहीं डॉक्टर ने सी सेक्शन क्यों कर लिया। क्योंकि कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेमस होते हैं, कुछ डॉक्टर्स सी सेक्शन के लिए फेमस होते हैं। तो जब भी हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो डॉक्टर फेमस होते हैं उनके पास जाते हैं ना, तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है नॉर्मल डिलीवरी की। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाई थी। तो चलिए सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, सारे फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, सारे लक्षण के ऊपर बात करेंगे, एक बार आपके रिपोर्ट्स के ऊपर भी बात किया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता और वेलकम बैक टू प्राइम मॉम। पहली बार अगर आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम यहाँ लक्षण की बात करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें बहुत सारा मेहनत करना होता है। पहले हम खान पान और लाइफ स्टाइल के अंदर बात करते हैं। खान पान की बात की जाए तो आप एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए। पूरी प्रेगनेंसी आपको अच्छे तरीके से खाना पीना है, सब कुछ करना है। और अगर एक्टिविटी के ऊपर बात करें, क्या क्या आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो आपको सुबह शाम आधा आधा या 40-40 मिनट टहलना है। ये पक्का कर लीजिए, चाहे आप कहीं जाएं या कहीं से आए, मैटर वो नहीं करता है। मैटर ये करता है कि डेली आपको टहलना है, सुबह में भी शाम में भी। मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाती, उनको समझ नहीं आता है कि प्रेगनेंसी में कौन से एक्सरसाइज करें, कौन से नहीं करें। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कम से कम सुबह में टहलिए और शाम को टहलिए। टहलने से बहुत सारी चीज़ें जो होती है, आपका बॉडी जो है वो फ्लैक्सिबल हो जाता है, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि बच्चे का जो एक्टिविटी होता है ना वो भी दिखता है। बच्चे तक सही मात्रा में सही समय पे ऑक्सीजन पहुंचता है, खून पहुंचता है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो मदर होती है वो बहुत एक्टिव होती है, इसलिए बच्चे का सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अब मैंने रिपोर्ट्स की बात की थी, रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए। पहला तो आपको अपने प्लेसेंटा देखना चाहिए कि एंटीरियर या पोस्टीरियर कोई भी प्लेसेंटा हो। अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से होती है। मेरा जो प्लेसेंटा था वो एंटीरियर था। मेरी नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन हो गई थी। पोस्टीरियर द बेस्ट माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। साथ ही साथ आपको अपना हेमोग्लोबिन का लेवल अच्छे तरीके से यानी 11-12 करके रखना है। कम है अभी भी लेवल, तो खून को कैसे बढ़ाएं, हेमोग्लोबिन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं शरीर में, इसके ऊपर चैनल पे अलग से वीडियो, अलग से डाइट लेनी पड़ती है। मेरा भी जो हेमोग्लोबिन कम हो गया था प्रेगनेंसी के दौरान, 5वें महीने में ही कम हो गया था, तब मैंने कैसे कैसे बढ़ाया उस चीज़ को आप कीजिए। और साथ ही साथ क्या कीजिए कि कह सकते हैं कि अपना डाइट वगैरह, प्रॉपर एक्टिविटी, ये सब कुछ अगर आप मेंटेन करके रखती हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी आराम से होगी। और आप कोशिश कीजिए कि नमक कम खाएं प्रेगनेंसी के दौरान, चीनी भी कम खाएं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि आप जब नमक वगैरह इन सारी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार कई महिलाओं ने इस चीज़ को फील किया कि उनका बीपी हाई हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर। कभी भी हाई ब्लड प्रेशर में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, तो ब्लड प्रेशर को भी आप मेंटेन करके रखिए। अब ये है मेंटेन करके कितना रखना है वो आपको डॉक्टर बता देंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को ही बताती हूँ। तो आपको और सबसे ज़्यादा क्या करना है कि अब है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है।
सबसे बड़ी बात होता है प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है, जहाँ पे सर्विक्स है वहाँ पे आपको प्लेसेंटा लाई हो जाता है, वहाँ पे बच्चे का सर नहीं रहता है, बच्चे का जो है वो हेड डाउन सही समय पे नहीं हुआ, 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है, 36 वीक हो चुका है, हेड डाउन नहीं हुआ, बच्चे का सर नीचे नहीं गया, इस केस में भी कई बार सी सेक्शन कर देते हैं। या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, तो इस केस में भी आपको सी सेक्शन किया जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस सभी के अंदर बहुत कम होती है, लेकिन उन चांसेस को बढ़ाया जा सकता है एक बैलेंस डाइट लेकर, टहलते हुए और अपने शरीर का ख्याल रखते हुए। आई थिंक गाइज अब अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको पता चल गया जाएगा आराम से कि आपका सी सेक्शन होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हर महिला बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, तब जाकर नॉर्मल डिलीवरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।